हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 10। क्वेश्चन में गिवन है कि एक बर्तन में 60 लीटर पानी, अल्कोहल और स्प्रिट का मिश्रण है जिसमें 40% पानी, 25% अल्कोहल तथा शेष स्प्रिट है। उसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए कि अल्कोहल 10% हो जाए तथा स्प्रिट अपरिवर्तित रहे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिगेशन का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले टोटल जो मिश्रण बताया गया है वो 60 लीटर का बताया गया है, जिसके अंदर पानी, अल्कोहल और स्प्रिट तीनों का तीनों भरे हुए हैं। तो सबसे पहले कहता है कि इसमें पानी की मात्रा जो है वो 40% है। तो 60 लीटर का अगर मैं 40% निकालना चाहूँ तो इसका 10% 6 लीटर होता है, 4 से गुणा कर दूंगा, 40% 24 लीटर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कहता है इसमें 25% अल्कोहल है। तो 60 लीटर का 25% निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 15 आ जाएगा। तो 15 लीटर आपका क्या हो जाएगा, इसमें अल्कोहल हो जाएगा। और 24 लीटर आपका वाटर था, 15 लीटर आपका अल्कोहल हो गया। अब कहता है शेष स्प्रिट है। तो टोटल 60 लीटर के अंदर से अगर मैं माइनस कर दूँ दोनों को सम करके तो ये हो जाएगा 39, ठीक है, वाटर और अल्कोहल को ऐड करके। तो बचा हुआ आपका स्प्रिट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 21 लीटर स्प्रिट। तो वाटर, अल्कोहल और स्प्रिट में तीनों की मात्रा निकाल चुका हूँ। कहता है कि उसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए कि अल्कोहल 10% हो जाए। अब एक बात बताओ, पहले अल्कोहल कितना था, 25% था, जो 15 लीटर के बराबर है, और अब 10% हो जाएगा। तो ये 25% अल्कोहल जो है 15 लीटर कब था, जब 60 लीटर जो है इसमें मिश्रण था। तो 60 लीटर के मिश्रण में 25% आपका अल्कोहल था जो 15 लीटर के बराबर है। तो मान लेते हैं कि पानी मिलाने के बाद अब x लीटर का मिश्रण हो चुका है और इसके अंदर जो अल्कोहल है वो कम होकर पानी मिलाने की वजह से ये 10% आपका रह गया। तो ये पहले 25% था 60 लीटर में 15 के बराबर। अब मान लेते हैं कि अब लीटर बढ़ गया है क्योंकि हमने इसमें पानी मिला दिया और इसके अंदर अल्कोहल बच गया सिर्फ 10%। तो यहाँ से अगर मैं 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूँ तो आपकी जो एक्स की वैल्यू आएगी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 150 लीटर आ जाएगा। और 150 लीटर का टोटल मिश्रण हमारा आ गया। और उसमें से अगर मैं इस 60 लीटर के मिश्रण को माइनस कर दूँ तो आपका जो है टोटल 90 लीटर आ जाएगा, जो आपका क्या है, सिर्फ पानी पानी है। तो इसका मतलब ये है, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। इसमें पानी जो है 90 लीटर जो है इसमें डाला गया है, जिससे जो अल्कोहल की जो परसेंटेज है वो कम होकर 10% पर आ गई 25% से। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपका काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 18 ग्राम और 12 ग्राम वजन की दो सोने की अंगूठी में सोने की शुद्धता 20 कैरेट तथा 15 कैरेट है। दोनों को एक साथ पिघलाकर तैयार की गई सोने की अंगूठी में सोने की शुद्धता क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। कैरेट में इसकी शुद्धता पूछ रहा है। इसमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो शुद्ध जो सोना होता है 100% जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। इसके बारे में आपको पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए। कई बार पेपर में बता देता है, कई बार नहीं भी बताता है, तो इसके बारे में आपको पहले से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कहता है जब 18 ग्राम सोने की बात करता है तो 18 ग्राम सोने के अंदर 20 कैरेट का सोना है। तो 20 कैरेट का सोना 18 ग्राम सोने में बटे में 24 कर देंगे तो यहाँ से शुद्ध जो सोने का जो ग्राम है वो यहाँ से निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपके बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से 24 कैरेट का शुद्ध सोना निकल जाएगा। फिर इसके बाद मैं क्लियर कर दूँ तो 12 ग्राम के बचे हुए सोने में कहता है कि 15 कैरेट जो है आपका शुद्ध सोना है। तो 15 बटे आपका क्या आ जाएगा, 24। तो यहाँ से भी आपका शुद्ध सोने का ग्राम निकल जाएगा। तो अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 6 3 18, 6 चौक 24 होता है और 4 पंजे 20 होता है, और ये 6 दूनी 12 है, या डायरेक्ट ही काट लेते हैं 12 दूनी 24। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो 5 तिहाई 15 और 7.5 कितना हो जाएगा, 22.5 ग्राम। तो टोटल जो ग्राम था आपका 18 ग्राम और 12 ग्राम, टोटल सोना कितने ग्राम का था, 30 ग्राम का था। और आपका जो शुद्ध सोना है वो निकला है आपका 22.5 ग्राम। तो यहाँ पे जो 22.5 ग्राम है वो टोटल 30 ग्राम से उसको हम डिवाइड करेंगे और 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो शुद्ध सोना होता है। तो यहाँ से आपका कैरेट निकल जाएगा कि कितने कैरेट का सोने की शुद्धता पिघला के जब बनाई गई है तो उसमें है। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो अगर मैं यहाँ पे 24 से ना गुणा करके अगर मैं यहाँ 100 से गुणा करता तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाती है कि शुद्ध सोने की परसेंटेज है कितनी। तो यहाँ पे चलिए सोल्व करते हैं। अगर मैं देखता हूँ तो पॉइंट हटा दूँ तो नीचे 0 आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 नियम 225 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 दूनी 24 हो जाएगा और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 कैरेट। तो 18 कैरेट जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमको इसमें इसके ग्राम चेक कर लेने हैं कितने कितने ग्राम इसमें शुद्ध सोना है, ठीक है।
तो यहाँ से मैंने क्या किया, इनके शुद्ध सोना निकालने के बाद मैंने क्या किया, उसको टोटल इसका जो 30 ग्राम का जो सोना है उससे डिवाइड करके और 24 से गुणा कर दिया, तो इसमें कैरेट में वैल्यू आ गई कि कैरेट में क्या है। 24 से गुणा करने से कैरेट में वैल्यू हमारी आ गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक ड्रम में 2 तरल ए तथा बी 7:8 के अनुपात में हैं, उसमें से 45 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 42 लीटर तरल बी से भर देने के बाद उसमें ए तथा बी का अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रारंभ में ड्रम में कितना तरल था। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो एक ड्रम में 2 तरल हैं, ड्रम एक ही है जिसमें 2 तरह के तरल हैं ए और बी, उसमें 7:8 के अनुपात में तरल है। तो हमको तो पता नहीं है टोटल तरल कितना है, मैंने मान लिया कि टोटल 7x और टोटल 8x इनमें जो भी तरल है भरा हुआ है, ठीक है ना, 7x लीटर और 8x लीटर वेरिएबल मान के चल लेते हैं। तो अगर मैं ये वेरिएबल मान के चलता हूँ तो पहले की अगर मैं बात करूं, जब 45 लीटर जब मिश्रण निकाला जाएगा तो उसमें ए वाले तरल की मात्रा कितनी निकलेगी। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो टोटल 7x था, तो 7x लीटर में से अगर मैं 45 लीटर निकालूंगा तो 45 लीटर में अगर ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, आपकी पहला तरल कितना हिस्सा निकलेगा, तो 7 बटे दोनों का सम आपका हो जाएगा 15 के। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये हो जाएगा आपका 7/15 के। और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा आपका है 8x का, और इसमें अगर मैं 45 लीटर अगर मैं मिश्रण निकालूंगा तो इसकी मात्रा निकलेगी 8 के अनुपात में, 8 बटे दोनों का सम 15 है। और बाद में कहता है कि 42 लीटर बी तरल भर देंगे, इसमें 42 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से 1:2 का अनुपात नया बन जाएगा। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ से 15×45 हो जाएगा 3 बार में, और यहाँ भी 15×45 हो जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पर अगर मैं क्लियर कर दूँ तो आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस ये हो जाएगा 7×21, और अपॉन में आपकी वैल्यू आ जाएगी 8x माइनस ये हो जाएगा आपका 42 और 8×24। तो 42 में से 24 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा प्लस का 18। तो यहाँ से वैल्यू आपकी 1/2 हो चुकी है। तो अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा 14x माइनस के 42 और बराबर आपका हो जाएगा 8x प्लस के 18। तो 14x माइनस 8x उधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x बराबर, तो 42 भी इधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 18 और 42 हो जाता है आपका 60। तो 6 यहाँ पे 60, x की वैल्यू 10 आ गई है। और टोटल आपको पता होगा, मैं इसको नीचे सोल्व कर देता हूँ। टोटल आपका 7x और 8x का पूरा लीटर मैंने माना था, तो 7x और 8x को अगर मैं ऐड कर दूँ तो आपका टोटल 15x आ जाएगा। और x की वैल्यू आपने निकाली रखी है 10 है, तो 15 यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 लीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो प्रारंभ में ड्रम में टोटल 150 लीटर का जो है आपका तरल था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 3 बर्तन ए बी और सी में दूध तथा पानी के मिश्रणों का अनुपात दिया हुआ है तथा प्रत्येक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात अलग अलग भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका जो है दूध और पानी का मिश्रण है, और साथ ही साथ इसमें मिश्रणों में पहले वाले बर्तन में मिश्रण का दूध और पानी है, दूसरे मिश्रण में दूध और पानी है, और तीसरे मिश्रण में दूध और पानी है। सभी को एक साथ मिला देने पर मिश्रण में पानी की प्रतिशतता क्या होगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो या तो हमारी मर्जी है, जो ये अनुपात दिया हुआ है मिश्रण का, हम इसको 10, 20 और 50 भी मान सकते हैं, 1, 2, 5 को, या मैं 1, 2, 5 मान के भी कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 1, 2, 5 ही मान के कर लेता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं पहले बर्तन में अगर मैं पानी की प्रतिशतता निकालना चाहूँ पहले बर्तन की, तो पहले बर्तन में 1 का अनुपात है टोटल मिश्रण का, और इसके अंदर पानी निकालूंगा तो यहाँ दूध और पानी दिया हुआ है, तो पहले में 3 का अनुपात है पानी का, और बट्टे में 3, 2, 5 सम, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका पानी की पहले बर्तन से निकल गई। अब मैं दूसरे की बात करूँ तो दूसरे में क्या हो जाएगा, इसको हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि सभी को मिला रहे हैं। तो दूसरे में पानी की बात करूँ तो 2 का रेशियो है दूसरे में यहाँ पे, और आपका पानी का रेशियो भी यहाँ पे 2/5 का ही हो जाएगा। और तीसरे में अगर बात करता हूँ तो तीसरे में 5 का रेशियो है यहाँ पे आपका मिश्रण का, और इसमें पानी का अनुपात है आपका 3 का, तो 3/दोनों का सम हो जाएगा 10, और बटे में इन तीनों का अनुपात का, ठीक है ना, मान लेते हैं 8 लीटर टोटल जो है मिश्रण था, तो 1 लीटर 2 लीटर और ये 5 लीटर, तो 1, 2 और 5 टोटल 8 लीटर मिश्रण हो जाएगा। और गुणा यहाँ पे हम किससे करेंगे 100, तो इसको ऐसा करने से हमारा क्या होगा, पानी की प्रतिशतता निकल जाएगी। तो देखो यहाँ पे अपोन में जो है 10 आपका एलसीएम ले लेते हैं, पहले 5 दूनी 10 काट लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका 10 एलसीएम ले लेंगे, 2 के टेबल में 5 के टेबल में 10 ही आता है, 10 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अपोन में तो 10 एलसीएम आ जाएगा, बट ऊपर अगर मैं क्लियर कर दूं तो ये 5 दूनी 10 यहाँ पे ऊपर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 प्लस, अगर मैं 5 दूनी 10 कर दूँ तो 2 दूनी 4 तो पहले से ही है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका 2 था तो 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और गुणा 100।
तो यहाँ 0 से 0 आपका डायरेक्टली कट रहा है। और अगर मैं क्लियर कर दूँ तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 8 और 6 14 और 15 कितना होता है 29। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा होगा। और बटे में आपका टोटल यहाँ पे ये 8 था, ये जो हमारा रह गया है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 29 गुणा 10/8। तो अगर मैं क्लियर कर दूं तो ये 290/8 ही है, डायरेक्ट ही काट देता हूँ। ठीक है ना, 290 को तो 8 तिहाई 24 और आपका बचेगा कितना 5। ठीक है ना, तो 50 हो जाएगा आपका। तो 8 पंजे 40, 8 छः 48, फिर 2 बचेगा तो पॉइंट लगा देंगे, 36 हो गया ये। ठीक है ना, 6 बार में गया है, पॉइंट लगा देंगे, 20 हो जाएगा। फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो 36.25% आपका ऑप्शन आ गया है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके बात समझ में आ गई होगी। पानी की प्रतिशतता निकालनी थी तो जिसको मैंने निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 20% के 60 मिली विलियन में 25% के 40 मिली विलियन को मिला देने से विलियन की शक्ति क्या होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता चल गया होगा। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन कराया था पहले, जिसकी डिजिट्स डिफरेंट थी बट क्वेश्चन इसी टाइप का था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके ज़रूर जो है इसका कमेंट करके ज़रूर आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।